हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एसी आपके लिए बेस्ट रहेगा अंडर 30,000 रुपीज ओनली। स्प्लिट एसी होगा। आपको कौन सा लेना चाहिए? इन्वर्टर आपके लिए बढ़िया रहेगा, नॉन इन्वर्टर बढ़िया रहेगा? कौन सा स्टेबलाइजर आपको यूज करना चाहिए? 3 स्टार एसी ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर 5 स्टार आपको लेना चाहिए? दोनों क्या क्या बेनिफिट्स, प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कितनी टन की कैपेसिटी वाला एसी आपको लेना चाहिए, कौन से ब्रांड का एसी लेना चाहिए, और जो ब्रांड्स क्लेम करते हैं कि वो इतने टन का है, 1 टन 1.5 टन, वो होता भी है कि नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपने पास जो चीज आती है वो आती है, अपने को इन्वर्टर एसी लेना चाहिए कि नॉन इन्वर्टर लेना चाहिए। तो अगर आप घर के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। नॉन इन्वर्टर आपको मेनली कमर्शियल पर्पसेस के लिए लेना चाहिए, जैसे कि शॉप्स हो गई, अपना शोरूम्स हो गए, तो उन सब चीज़ों के लिए। और वैसे भी कंपनीज क्या कर रही हैं, जो अपने नॉन इन्वर्टर एसीज हैं उनको कम करती जा रही है मार्केट में। अब जो मार्केट में मेनली एसीज चल रहे हैं वो अपने इन्वर्टर एसीज, ड्यूल इन्वर्टर एसीज, वो अब मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं। एक मेन पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो अपने एसीज आते हैं वो उसमें लिखा होता है कि आपको इसके लिए स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप स्टेबलाइजर यूज़ करें, क्योंकि वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि लेट्स से अगर कभी भी वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है तो आपका जो एसी कंप्रेसर होगा वो ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सिर्फ फैन की स्पीड आएगी और वो एसी का जो कंप्रेसर है वापस से स्टार्ट होने में 3 मिनट लेता है। तो आपको बार बार गर्मी का सामना ना करना पड़े, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टेबलाइजर आप यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि आपको 3 स्टार एसी लेना चाहिए कि 5 स्टार एसी लेना चाहिए। तो गाइज, मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, अगर आपका एसी 6 से 8 महीने चलने वाला है और दिन में आप 8 से 10 घंटे एसी अपना यूज करने वाले हैं, तो ही आप 5 स्टार एसी लीजिएगा, नहीं तो आप 3 स्टार लीजिएगा। मैं आपको डिफरेंस अगर बताऊं तो जो 3 स्टार एसी होता है वो थोड़ी सी ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है, और जो 5 स्टार एसी होता है वो थोड़ी सी कम बिजली कंज्यूम करेगा। बट इनका जो कॉस्ट डिफरेंस है वो जमीन आसमान का होता है। जो आपको 5 स्टार एसी है वो आपको 6 to 9 thousand ज्यादा महंगा पड़ सकता है अगेंस्ट द 3 स्टार एसी। वो आपको 6 से 8 हजार सस्ता ही मिलेगा। लेकिन अगर आप 6 से 8 घंटे एसी और 6 से 8 महीने यूज करते हो तभी आपको कॉस्ट बेनिफिट आएगा, नहीं तो आपको सेम कॉस्ट ही पड़ेगी लगभग एसी की। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपका एसी कम चलता है तो आप घर में 3 स्टार एसी लीजिए बजाय ऑफ 5 स्टार। नेक्स्ट है कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, मतलब कितने टन कैपेसिटी का आपको एसी लेना चाहिए। क्या वो 1 टन का लेना चाहिए, 1.5 टन का लेना चाहिए, या 2 टन का लेना चाहिए? तो गाइस, इसमें हमारे पास दो मेन चीजें आती है। एक आता है कि जो आपका रूम है वो कितना बड़ा है, या फिर जो आपका लॉबी है वो कितना बड़ा है। अगर आपका जो रूम है या लॉबी है वो 100 स्क्वायर फीट से कम है तो आपको 1 टन का एसी लेना चाहिए। अगर वो 100 से 180 स्क्वायर फीट तक है तो आपको 1.5 टन का एसी लेना चाहिए। और अगर 200 से 300 स्क्वायर फुट है तो आपको 2 टन का एसी लेना चाहिए। बट अगर आपका रूम ओपन एरिया में है, मतलब कि आपने फर्स्ट फ्लोर पे रूम बनाया हुआ है और वो 100 स्क्वायर फीट से कम का है या फिर 100 स्क्वायर फीट तक का है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको 1 टन का नहीं, 1.5 टन का एसी लेना चाहिए, क्योंकि बाहर की डायरेक्ट सनलाइट आपके रूम पे पड़ रही होगी।